मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। खेती के जो सही काम है उसको करें, खेती की लागत ना बढ़े, उनको अच्छा मुनाफा हो और जो भ्रम है वो उनके मन में वो भ्रम ना रहें, सही बातों का उनको ज्ञान हो। आज मैं इसी एक बात पे चर्चा करूंगा कि अधिकतर लोगों के मन में, किसान भाइयों के मन में ये संदेह रहता है, ये भ्रम है कि जो हमारा रासायनिक उर्वरक है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, वो मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी को सख्त कर देता है। हालांकि इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि मिट्टी कैसे सख्त होती है और इसमें रासायनिक उर्वरकों का क्या रोल होता है, क्या इनका काम होता है, मिट्टी पे क्या इनका असर पड़ता है। लेकिन आज जो एक बात कर रहा हूं, बड़ी विशेष बात, वो एसएसपी फर्टिलाइजर की है, सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर की। और ये बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है और इसमें 3 तत्व हमको मिलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट से। एक तो फास्फोरस भी हमें मिलता है, कैल्शियम मिलता है और सल्फर मिलता है। तो ये एक अच्छा उर्वरक है जो 3 आवश्यक पोषक तत्वों को देता है। अब ये एक संदेह है कि हम अगर एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी सख्त होती जाएगी, उसकी परत कठोर हो जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मिट्टी में सख्तपन आ जाएगा। तो देखिए, थोड़ा इस बात को हमें समझना होगा कि मिट्टी सख्त क्यों होती है और उसमें पपड़ी या ठोस पपड़ी क्यों बन रही है। थोड़ा जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि एसएसपी कैसे काम करता है या दूसरे फर्टिलाइजर हैं उनका मिट्टी पे क्या असर आता है। देखिए, जो मिट्टी का जो ठोसपन है या जो उसका एग्रीगेशन है या जो भुरभुरापन है या मिट्टी जो लूज रहती है, वो उसके टेक्सचर पर निर्भर करती है। मतलब टेक्सचर मतलब यह है कि उसमें कितना बालू है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है। तो ये 3 चीजें मिलकर के मिट्टी का टेक्सचर डिसाइड करती हैं। बालू जिसे हम सैंड कहते हैं, सिल्ट है और क्ले है। अगर बालू का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है तो मिट्टी हमेशा हल्की रहेगी, मतलब उसकी पपड़ी नहीं बनेगी, ठोस नहीं रहेगी। क्ले अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ठोस रहेगी। तो क्ले ज्यादा होने से मिट्टी ठोस रहती है, उसकी परतें टाइट हो जाती है। ऐसी मिट्टी अगर ये तीनों बैलेंस में है तो मिट्टी सही रहती है। तो पहली बात तो यह है कि मिट्टी का जो टेक्सचर है, सैंड सिल्ट क्ले कितना, वो डिसाइड करेगा और हर जगह का ये अलग अलग होता है। दूसरा जो कारण है, पहले तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा कारण ये है कि जो मिट्टी के कण है जो उनको आपस में जो बांधने का जो काम करता है, वो करता है ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो एक्टिविटी। तो उसके अंदर कितना ह्यूमस है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें कितने सूक्ष्म जीवों की सक्रियता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी है, ये पार्टिकल जो मिट्टी के होते हैं उनको बांधने काम करता है। क्योंकि इस तरह के से ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधते हैं। बैक्टीरिया से बहुत सारे कंपाउंड निकलते हैं जो मिट्टी के कणों को बांध देते हैं। फंगस होती है, कवक, वो उसकी जो हाइपी होती है वो मिट्टी के कणों को बांधती है। तो जिस मिट्टी में जितना अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होगा वो मिट्टी उतनी अच्छी भुरभुरी होगी और उसकी पपड़ी बनने का चांस बहुत कम रहेगा। तो ये कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मिट्टी के अंदर अगर हमें भुरभुरापन लाना है तो उसके अंदर हमें जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मिट्टी अच्छी भुरभुरी रहे। तो जैविक पदार्थ का जो डिकम्पोजिशन होता है, जो ह्यूमस जब बनता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, बहुत तरह के सैकराइड्स निकलते हैं, पॉलीसैकराइड्स निकलते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधते हैं। सूक्ष्म जीव भी मिट्टी के कणों को बांधते हैं, वो भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, निकालते हैं। तो ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत अच्छी सूक्ष्म जीवों की सक्रियता है और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, वो मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। तीसरा जो है, जिस मिट्टी में कैल्शियम अच्छा है, कैल्शियम भी मिट्टी को एग्रीगेशन में हेल्प करता है, मिट्टी के कणों को बांधने में सहायता करता है। यही कारण होता है कि मिट्टी के भुरभुरेपन लाने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं और जिप्सम में कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम के अलावा और दूसरे मिनरल्स भी हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत जो ज्यादा इफेक्ट नजर आता है वो कैल्शियम का नजर आता है। तो जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा को अगर हम बढ़ा दें, यहाँ मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट से तो कैल्केरियस हो सकती है, जो फ्री कैल्शियम है, कैल्शियम आयन जो है वो मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है। तो अगर ये चीजें बैलेंस्ड है, बालू क्ले ये बैलेंस्ड है, बालू सिल्ट क्ले, मिट्टी भुरभुरी रहेगी। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मिट्टी भुरभुरी रहेगी। फ्री कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम मिट्टी कणों को बांधता है, मिट्टी भुरभुरी रहेगी। अब होता क्या है, देखिए, जब हम एसएसपी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट, तो ये पानी में घुलने के बाद 3 तत्वों को देगा। फास्फोरस को देगा जो H2PO4 या HPO4 फॉर्म में होता है, कैल्शियम आयन देगा और सल्फेट का आयन देगा, सल्फर देगा। अब ये देखिए, तीनों ही पोषक तत्व हैं। तो अब ये इनको पौधों की जड़ें लेंगी और यही तीनों पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों को भी चाहिए, बैक्टीरिया को भी चाहिए, फंगस को भी चाहिए। तो इसका मतलब कि जब हम ये फर्टिलाइजर डालते हैं
तो ना केवल हमारे पौधों की फसलों की वृद्धि होती है, बल्कि सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये पोषण का काम करते हैं। चाहे फंगस है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटीज है, कोई दूसरा सूक्ष्म जीव है, उसको भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पोषक तत्व नहीं चाहिए, तो ये मिट्टी से ही लेते हैं। तो जो ये हम डाल रहे हैं खाद, वो सूक्ष्म जीवों को भी मिलती है, वो धीरे धीरे इसका उपयोग करते हैं। तो एक बात तो ये हुई कि पौधों की वृद्धि के लिए हेल्पफुल है। अब देखिए इसमें क्या है, कैल्शियम है। अब मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हेल्प करता है, तो कैल्शियम मिट्टी के एग्रीगेशन में हेल्प करेगा। लेकिन होता यह है कि जब हम ये केवल एसएसपी डालना है, लगातार यूरिया डालना है, एमओपी डालना है, या डीएपी डालना है, टीएसपी डालना है, जिंक सल्फेट डालना है, तो इस प्रकार की रासायनिक खाद जब हम डालते हैं तो ये जो हमारा है ऑर्गेनिक मैटर, ये खेत में नहीं बढ़ता है, जैविक पदार्थों की मात्रा नहीं बढ़ती, और जैविक पदार्थ धीरे धीरे कम हो जाता है, जिस कारण से मिट्टी का भुरभुरापन धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो ये जो मिट्टी का भुरभुरापन खत्म हुआ, वो इस कारण से हुआ क्योंकि हमने उसके अंदर जैविक पदार्थ मिलाया ही नहीं, ऑर्गेनिक मैटर कभी दिए ही नहीं, फसल अवशेष मिलाए नहीं, गोबर की खाद प्रयोग नहीं करी, कंपोस्ट प्रयोग नहीं करी, हमने केचुए खाद प्रयोग नहीं करी, हरी खाद प्रयोग नहीं करी, किसी भी प्रकार की कोई भी हमने जैविक खाद प्रयोग नहीं करी। और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो निश्चित रूप से जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कम बनेंगे, उस सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि यही ऑर्गेनिक मैटर उनका फूड होता है। कार्बन तो ऑर्गेनिक मैटर से ही मिलेगा सूक्ष्म जीवों को, तो जब कार्बन ही नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक कार्बन, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। उस कारण से एक बहुत बड़ा असर ये होता है कि मिट्टी के जो कणों के बनने की क्षमता है वो धीरे 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 कम होती जाती है। तो ये जो हम फर्टिलाइजर लगातार डाल रहे हैं और उसके साथ हम जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस कारण से मिट्टी के जो भुरभुरापन है वो कम होने लगता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि हम एसएसपी डाल रहे हैं, इस कारण से मिट्टी सख्त हो रही है। मुख्य कारण यह है कि हम इन रासायनिक खादों के साथ जैविक खाद नहीं डाल रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर दें, हरी खाद को दे दें, तो इसका एग्रीगेशन हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, मिट्टी में कठोरपन नहीं आएगा, मिट्टी सख्त नहीं होगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि मिट्टी सख्त होने का जो मुख्य कारण ये हो रहा है, हम जैविक खाद प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम जैविक खादों का प्रयोग करने लगेंगे तो मिट्टी अच्छी रहेगी। और ये देखिए जो खाद है, ये जो पोषक तत्व देती है, ये सूक्ष्म जीव भी इसका प्रयोग करते हैं, फसल भी प्रयोग करती है, तो ये तो पोषण देती है खाद। लेकिन इसके साथ जैविक खादों का भी प्रयोग करना जरूरी है। अगर लगातार केवल और केवल रासायनिक खादों का प्रयोग हम करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, जैविक पदार्थों की मात्रा कम होगी, जिस कारण से मिट्टी सख्त हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसएसपी मिट्टी को सख्त नहीं करता है, सख्त होने का कारण जैविक पदार्थों की कमी है। यही बात दूसरे रासायनिक उर्वरकों पर भी लागू होती है। इसलिए जब भी मौका मिले अपने खेतों में हमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मिट्टी का भुरभुरापन बना रहे। और अगर आप जैविक खाद का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो जिप्सम का प्रयोग करें, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम होता है, वो भी मिट्टी को भुरभुरा रखता है कैल्शियम होने की वजह से, तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेस रिलेटेड, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।